बाबा जी प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न। जो अहमदाबाद एयर दुर्घटना में मारे गए हैं, क्या उनको नया शरीर मिल जाएगा? और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? मैंने आपसे ये प्रश्न तो पूछा कि अन्य किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता मैं समझता नहीं। मैं जानता हूँ संबंधें हैं। आपसे पहले भी बहुत सी बातें मैंने पूछी हुई हैं और वो सत्य निकली हैं। तो कृपया मुझे ये बताएं, मेरा मन दुखी बहुत है। यद्यपि उन मारे जाने वालों में से मेरा अपना कोई नहीं था, लेकिन न जाने क्यों हृदय बड़ा दुखी है। अब तुमने प्रश्न पूछ लिया है, क्या कोई हल्का प्रश्न नहीं। तो आइए इसकी गहराई में चलें, फिर समझाएंगे। अन्यथा लोग तो बहुत ऐसे हैं कि आप इस मुहूर्त में जाइए, इस पेड़ को हाथ लगा के आ जाइए, घर आते ही तुम अरबपति हो जाओगे, और कोई अरबपति नहीं होगा। यह दृश्य तो मैं रोज देखता हूँ, पाखंडों के, मूढ़ों के, और इनकी ही निवृत्ति करता हूँ। अपने मूल उद्देश्य से न भटकता हुआ मैं इन पाखंडों का निवारण करता ही रहता हूँ। प्रकृति के संबंध में समझिए कि प्रकृति हमारी गुलाम है। प्रकृति हमारी नौकर है, हमारी सेवक है। और परमात्मा ने प्रकृति को हमारे लिए पैदा किया है। हम प्रकृति के लिए नहीं पैदा हुए, प्रकृति ने हमारे लिए उसको पैदा किया। प्रकृति को परमात्मा ने हमारे लिए पैदा किया, इसलिए प्रकृति हमारी सेविका है। अब आप मूल फार्मूला को समझ लीजिए, तो आपको अन्य किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल मर जाता है, उसे पता नहीं होता। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना। जैसे ही कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल मर जाता है दुर्घटना में, जो उसे पता नहीं होता। एक मौत दूसरी भी होती है, जैसे हम कहते हैं सुसाइड। जैसे जन्म नहीं करते हैं, जैसे अन्य अन्य व्यक्ति अन्न छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, उन्हें पता होता है हम मरेंगे एक दिन। और जो सुसाइड करता है उन्हें भी होता है कि हम मरेंगे। तो ये दो कैटेगरी मैंने आपको समझाई। एक्सीडेंटल डेथ में मरने वाले को पता नहीं होता कि मैं मरूंगा, मेरा शरीर जाएगा। सुसाइड कमिट करने वाले को पता होता है कि मैं मरूंगा, वो चाहे फिर बच ही जाए। ये दो श्रेणियां मैंने विभक्त कर दी। एक को पता होता है कि मैं मर जाऊंगा, वह सुसाइड करने वाला है। एक को पता नहीं होता कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी वह मर जाता है, वह एक्सीडेंटल होता है। अब इस बात को आपको समझा दी अच्छे से। अब आगे चलो। जिस व्यक्ति को पता नहीं होता कि मैं मर जाऊंगा,
आप ये समझिए कि वो सभी अज्ञानी थे, उनमें से कोई एनलाइटेंड पर्सन नहीं था भी नहीं। मैंने पता कर लिया। आपके प्रश्न आने से पहले मैंने कल ही चौथे दिन, क्योंकि ये घटना 12 तारीख को हुई, चौथे दिन पता कर लिया। रस्म चौथा इसीलिए मनाया जाता था, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति एक्सीडेंटल डेथ में 4 दिन लेती है तुम्हें शरीर देने के लिए। जो भी व्यक्ति इस क्रैश में मरा, उसको प्रकृति ने नया जामा दे दिया है। प्रकृति का नियम एक है, तुम्हारी मान्यताएं चाहे कितनी भी अनेक क्यों न हो। हिंदू की मान्यता है कि फिर जन्म मिलते हैं हजारों लाखों करोड़ों। सिखों की भी यही मान्यता है, जैनियों की भी यही, बुद्धों की भी यही, क्योंकि एक ही श्रृंखला के रूप। लेकिन ईसाइयत में, इस्लामियत से ये नहीं है, यहूदियों में भी नहीं, क्योंकि वह अलग श्रृंखला से आए। उनका मानना है, जानना नहीं। जानना तो सत्य में सनातन का है। वो जो उतरे नहीं भीतर, वो सिर्फ मानेंगे, और ये उनकी मजबूरी भी है। तो ईसाइयत वाले भी थे, इस्लामियत वाले भी शायद हो गए, मुझे अलग अलग से पता नहीं। एक ही जन्म होता है, उसको दफन कर दो, क़यामत की रात आएगी और परमात्मा उन्हें जगाएगा, हिसाब मांगेगा। उनकी मान्यता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, प्रकृति तुम्हारी मान्यताओं से नहीं चलती। तुम मान्यता कर लो कि मैं 10वीं मंजिल से छलांग लगा दूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाड़ गुड़े टूट जाएंगे। प्रकृति अपना नियम तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। अब जो है वो सत्य है। प्रकृति ने चौथे दिन इन सबको शरीर दे दिए थे। पहली बात तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब यहां मिल गया तुम्हें। आगे सिर्फ थोड़े से शब्दों में मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना करूंगा, ताकि आगे के लिए भी तुम इस बात को अपने हृदय में रख सको। जब भी कोई मरता है तो प्रकृति के जन्म देने का आधार क्या होता है? मैं तुम्हें बहुत गहरे रहस्य की जड़ों में ले जाऊंगा, तभी तुम्हें समझ आएगा। आधार होता है तुम्हारी जल्दबाजी, क्योंकि एक्सीडेंटल हुआ है। यू आर इन दी लिविंग बॉडी। आप जीवित शरीर में थे अभी अभी, और अभी अभी दुर्घटना घट गई, और बस कुछ क्षण ही लगे कि तुम्हारे शरीर का पहचान भी नहीं, जल गए। इतना तेल था उसमें, और जहाज के अंदर तेल बड़ा शुद्ध होता है। 1,00,000 लीटर के करीब तेल था उसमें। बड़ी लंबी उड़ान भरनी थी, अहमदाबाद से लंदन तक। ब्रिटिश लोग भी थे बीच में। जब व्यक्ति मरता है, यानी उसको शरीर छोड़ना होता है। देही जब देह से बाहर निकलता है, तुम्हें समझ आ जाएगी। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो सुनी है वो इस बात को बखूबी समझ जाएंगे। देही जब देह से बाहर निकलता है उसको मृत्यु कहते हैं।
वो शरीर तो जल गया, शरीर तो इतना जल गया कि शायद तुम्हारे डीएनए भी सभी के मैच करके सबको डेड बॉडीज की पहचान ना आई। लेकिन संभावना है कि कुछ लोगों का डीएनए मिल जाए, उनको उनकी बॉडी सौंप दी जाएगी और वो तो संस्कार कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके डीएनए मैच नहीं कर पाएंगे, तो वहां बड़ी मुश्किल होती है। तो आपको रूट में ले चलूं, प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति ने देह से अब कुछ नहीं लेना क्योंकि वो तो जल गई। प्रकृति ने तुमसे अब कुछ, तुम्हारा हीला करना है, तुम्हारा उपाय करना है। तुम देह से बाहर चले गए, देही बाहर चला गया, तो प्रकृति ऐसे एक्सीडेंटल डेथ में व्यक्ति हड़बड़ा जाता है और वह पुकारता है, चिल्लाता है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है। और जितनी जल्दबाजी होगी प्रकृति ने उतनी ही जल्दबाजी से तुम्हें शरीर मुहैया करा देगी। जब आत्मा देखती है, देही देखता है अपने शरीर को जला हुआ, जला भुना, तो उसे पहचान में नहीं आता। वह इतनी जल्दबाजी में होता है, वह खुद नहीं पहचान सकता अपने शरीर। जब तुम नहीं पहचान सकते तो वो कैसे पहचान लेगा? क्योंकि शरीर तो बिल्कुल जल गया, राख हो गया, भस्म हो गया, काला पड़ गया, कोई नैन नक्श कुछ भी नहीं समझाता उसे। तो यहां आप मूलभूत सिद्धांत को समझिए। जो आत्मा जितनी जल्दबाजी करेगी, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, मेरा घर छूट गया, कहाँ है घर मेरा, प्रकृति उतनी ही जल्दी निपटा देगी, आपको न्यासरित दे देगी। यह प्रकृति का दायित्व है। इसलिए प्रकृति, मैंने कहा, आपकी नौकर है, आपकी सेविका है। यह परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए बनाई है, नित्य प्रतिदिन आपकी सेवा करती है। देखिए, आप चलते हो तो आपको चलने में सहायता करती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो आप चल कैसे पाते? अब चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से 8वां हिस्सा है। यहां से गए हुए लोग वहां से ठीक चल नहीं पाएंगे, वे हवा ही हवा में कूदेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स यह प्रकृति है। प्रकृति पल पल में आपकी सहायता करती है। आपने खाना खाया, प्रकृति काम करती है, हार्मोन्स बनाती है, पाचन करने वाली एंजाइम्स बनाती है, सब अपना फंक्शन जारी रखते हैं। हृदय धड़कता है, फेफड़ा श्वास लेता है, प्रकृति अपना काम करती है। अब प्रकृति जिस पे काम करना था वो शरीर ही गया, मूलभूत आधार चला गया। और तुम्हारी आत्मा इस फिराक में है, मेरा शरीर कहाँ, मेरा घर कहाँ। बस इसी जल्दबाजी के कारण प्रकृति अपना दायित्व निभाती है। उसे निभाना पड़ेगा क्योंकि वह आपकी सेविका की तरह काम करेगी। इसलिए जिन्होंने रस्म चौथा बनाया बड़े समझदार लोग थे। वो आत्माएं जिन्हें घर की तलाश है, फिर आपकी नजरों में वो चाहे संत हो चाहे दुष्ट हो, लेकिन प्रकृति को सब पता है। संत तो कभी नए घर की तलाश ही नहीं करेगा। प्रकृति जानती है, वह तो इतना ज्यादा ठहर गया है, वह कोई जल्दबाजी नहीं करेगा बुद्ध की तरह। वे कहेगा कोई बात नहीं, देखेंगे। प्रकृति सुझाव देगी लेकिन वो इनकार करते करें। ज्ञान, जागृत चेतना की, ज्यादा जागृत चेतना की यही निशानी। वो अपना गर्भ बड़ी समझदारी से चुनता है।
इसलिए उसको कितना ही वक्त लगे, कुछ डायमेंशनल टाइम बदल जाता है। इस शरीर में वक्त और तरह से गुजरता है, शरीर से बाहर आकर वक्त और तरीके से गुजरता है, बड़ा धीमा हो जाता है। जैसे आप किसी जहाज में बैठ जाएं, लाइट की रफ्तार से चले, आप यात्रा करोगे 5 साल और पृथ्वी पर यात्रा हो जाएगी 50 साल की। जिन्हें आप छोड़ के गए थे उन्हें पाओगे वो 50 साल ज्यादा बूढ़े हो गए, और लाइट की रफ्तार में आप बैठोगे तो आपको सिर्फ 5 साल। वक्त बदलता है, ये डायमेंशनल गैप है। ऐसे ही जब तुम भीतर चले जाते हो अपने, वहां भी टाइम की व्यवस्था ऐसी है, वहां तो टाइम ठहर जाता है, वहां तो वक्त रुक जाता है, हवाएं रुक जाती हैं, फिजाएं ठहर जाती हैं। वहां मदहोशी के आलम में वक्त होता ही नहीं। इसलिए रात को जब तुम सोते हो तुम्हें वक्त का पता नहीं चलता। सारी रात वक्त चलता ही नहीं, बाहर की घड़ियां चलती हैं मात्र। तुम्हारे लिए तुम जिस तल पर गए थे वहां नहीं वक्त चलता, वहां टाइमलेसनेस है, वहां टाइमलेसनेस है। बाहर की घड़ियां कितनी ही चल रही हैं, सटीक चल रही हैं, सभी मोबाइल्स में वही वक्त आएगा, सुबह उठोगे, लेकिन भीतर आप पाओगे वक्त जरा भी नहीं गुजरा है, वक्त ठहर गया। तुम उस मुकाम पे पहुंच गए जहां वक्त लाचार है। तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा खिंचाव शरीर में कितना था, लोगों के आगे तुम क्या थे ये मायने नहीं रखता। प्रकृति से तुम कुछ छुपा नहीं सकते, बाहर के वस्त्र तुम बदल सकते हो, भीतर का कुछ भी मुकाम तुम बदल नहीं सकते। प्रकृति से तुम्हारा कुछ नहीं छिपता, भीतर का अंग अंग वो जानती है। जैसे ही तुम एक्सीडेंटल डेथ में मरे, ये बड़े मजे की बात है, एक्सीडेंटल डेथ में तुरंत ही आपको घर मिल जाता है, और सुसाइडल डेथ में आपको बहुत देर भटकना भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आप मरोगे। एक्सीडेंटल में पता नहीं होता आपको, सहसा से मौत आती है, और कितनी देर लगी पता भी नहीं चला मरने वालों को कि क्या हो, चीखे चिल्लाए सिर्फ। लेकिन आगे क्या होना है, क्योंकि ये मौत उन्होंने देखी तो कभी है नहीं, सहसा मौत आ गई और उन्हें जंप करना पड़ गया शरीर से बाहर, और बाहर शरीर के आते ही, क्योंकि तुम शरीर के बाहर रहने के अभ्यस्त नहीं हो, तो फिर तुम चिल्लाओगे मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है। प्रकृति तुम्हारी इस त्वरा को देखती है और कुछ नहीं देखती। प्रकृति तुम्हारी जीवेषणा को देखती है। जो सुसाइड कर गया है उसकी जीवेषणा तो खत्म है, करीब करीब, उसको जीने की इच्छा नहीं। अब मुझे लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, जो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है वो जन्मों जन्मों तक बहुत देर तक भटकता क्यों है? उसने कमिट ही सुसाइड इसलिए किया कि उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई। एक बार की संत की तरह मिट जाती सदा के लिए, फिर तो वो उस मुकाम पे पहुंच जाता। लेकिन ये थोड़े से वक्त के लिए सहज सहसा प्रकोप आया, कोई हवा का झोंका, जीव वेषणा के शून्य होने का, और उस घड़ी में उसने अपना शरीर समाप्त कर लिया। तो जब शरीर समाप्त हो गया, उसकी जीवेषणा खत्म थी, उसको इतनी जल्दी शरीर नहीं मिलेगा, ये है कारण।
क्योंकि उसने खुद ही शरीर को मारा। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ में उसने खुद नहीं शरीर मारा, ये प्रकृति ने शरीर मारा। दुर्घटना घटी, दो चीजें टकराई, कुछ ऐसा हुआ, शरीर छोड़ना पड़ गया, उसकी इच्छा नहीं थी। सुसाइड में उसकी इच्छा थी शरीर को छोड़ने की। ये भीतर का फर्क आप समझ गए ना? ये है असली फर्क। जो खुद से मरा, उसने मरना ही था, उसकी जीवेषणा खत्म। लेकिन जो एक्सीडेंट में मरा, उसको तो मौत याद चेते भी नहीं थी। वह तो स्वप्न ले रहा है लंदन के, वहां जाऊंगा, वहां क्या करूंगा, आगे की प्लान बना रहा है, और सहसा दुर्घटना घट गई। उसकी जीवेषणा खत्म नहीं हुई। इसीलिए देह के मिट जाने के फौरन बाद वह उत्पात मचाएगा। उत्पात मचाएगा, मेरा शरीर तो कहाँ है, कहाँ गया, और देखेगा, कहीं कोई समझ नहीं आएगा उसको। शरीर दिखता तो है मैं कैसा हूं। हजारों बार उसने आईने के सामने अपने तस्वीर देखा है, रिफ्लेक्शन देखा है, लेकिन आज उसको उस जले हुए शवों में कुछ नजर नहीं आता कि मेरा कौन सा शरीर। तो जल्दी मचाएगा, मेरा शरीर कहाँ है बताओ, और प्रकृति उसका तत्क्षण इंतजाम करती है। आपकी जीवन लेने की त्वरा, अब इन शब्दों को आप सर्कल में ले लेना। आपका जीवन लेने की त्वरा प्रकृति पूरा कर देती है। प्रकृति आपकी हर इच्छा पूरी करती है। इसलिए मैं कहता हूं ब्रह्मांड से कभी गलत चीज मत मांग लेना, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी बातों को रिकॉर्ड करता है, और इतने गहरे से रिकॉर्ड करता है तुम भूल जाते हो, लेकिन वह नहीं भूलता। तुम बोली हुई आवाज भूल जाते हो, लेकिन जिसमें रिकॉर्ड हुई वो कभी भूलता है? रिकॉर्डर भूलता है कभी? तो ब्रह्मांड एक रिकॉर्डर की भांति है। तुम्हारी सब बातें जो आपने सोची, मानसिक जो वाचिक जो आपने सोची, वो सब उसकी जहन में रिकॉर्ड हैं, वो नहीं भूलती। इसलिए मैं सदा से कहता हूं कभी ऐसी डिमांड मत कर देना इस विश्व के आगे, ब्रह्मांड के आगे, क्योंकि वह पूरी कर देगा तुम्हें। अच्छी है या बुरी है, ये विश्व को कुछ नहीं लेना देना, बस तुम चाहते हो, और प्रकृति तुम्हारी गुलाम, वो तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देगा। तुम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो प्राइम मिनिस्टर की कभी ना कभी पूरी कर देगा। तुम धनपति होना चाहते हो, वो पूरी कर देगा। तुम्हें मान सम्मान चाहिए, वो पूरी कर देगा। ऐसी पूरी कर देगा कि तुम तौबा कर लो कि बाज आए इस मोहब्बत से, उठा लो पान दान अपना। अरे भाई ये भी कोई बात हुई, जो आता है पाँव को चूम लेता है, जो आता है पाँव को धो धो के पीता है। ये क्या मूर्खता है? तुम खुद ही तंग आ जाओगे ऐसे मान सम्मान से। जीवन की जितनी त्वरा होती है शरीर छोड़ने के बाद, अब ये सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत आप सर्कल में लिख लेना। कोई भी है, वो साधारण व्यक्ति है, संत है, एक्सीडेंट में मरा, नेचुरल डेथ मरा, या सुसाइड किया, मरा किसी भी ढंग से, लेकिन मरने के बाद जो देही शरीर से बाहर गया, उसके जीने की त्वरा क्या है? क्या वो शरीर के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता? अगर ऐसा है तो प्रकृति उस हिसाब से जल्दी से उसको शरीर मुहैया करा देगी। या बड़े जोड़े हैं, बड़े जोड़े हैं, जिससे वो मैच करेगा, वहीं पटक देगा उसको। लो भाई तुम्हारा शरीर बुक हो गया। वो तो प्रश्न पूछा था अहमदाबाद, मैंने आपको जड़ से बता दिया। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद जो लोग मरे थे उनका क्या हुआ?
क्या वो भटकते रहेंगे? बिल्कुल नहीं भटकेंगे। एक्सीडेंटल डेथ में व्यक्ति भटकता है ही नहीं। चौथे दिन, ज्यादा से ज्यादा चौथे दिन प्रकृति उसको शरीर दे देती है। सहज मृत्यु में तो फिर भी 13 दिन लग जाते हैं। सहज मृत्यु में 4 दिन में बात बनती नहीं, 13 दिन लग जाते हैं आमतौर से, कहीं 11, कहीं 12, कहीं 13। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महीने, कुछ साल लग जाते हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं होती हैं, बड़ी शांत, धैर्यवान, बड़ी शीतल, प्रतिकार न करने वाली। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है शरीर की। तो प्रकृति तुम्हें जन्म देती है। अब इसको मूलभूत रूप से तुम समझ लेना, तुम्हारे जीने की त्वरा कितनी है, बस ये मूल सिद्धांत आप लिख लो। जितनी त्वरा है तुम्हारी, जितनी जल्दबाजी है कि हाय मेरा शरीर गया, कहाँ गया, उतनी ही जल्दी प्रकृति आपको पटक देगी, ये लो तुम्हारा शरीर, तुम तो बुक हुए। ये मूलभूत कारण मैंने आपको बता दिया। फिर भी उसके बाद मैंने आपके प्रश्न के बाद पुत्र नाम नहीं बताओ। प्रश्न के बाद मैंने अपने विधान से सब देखा, तो मैंने पाया कि जो व्यक्ति दुर्घटना में मारे गए, चाहे पायलट थे, चाहे क्रू मेंबर थे, चाहे पैसेंजर थे, बच्चे थे, उनको सबको नया शरीर मिल गया है। तो आप निश्चिंत रहिए। आपने जो पूछा था, मैंने उसका जवाब सटीक विधि के द्वारा, जो प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार आपको दे दिया। बहुत ही चिल्लाएंगे लोग, जिनको पता नहीं, वो अलग अलग अंदाज में अपने उत्तर देंगे। मैंने अपना उत्तर तुम्हें दे दिया है, उसका ढंग भी बता दिया, विश्लेषण भी कर दिया, जड़ों तक आपको समझा भी दिया है। साधारण मृत्यु में भी ऐसा होता है, लेकिन वहां इतनी त्वरा नहीं होती, आपको पता ही होता है। 70 का हो गया हूँ, 80 का हो गया हूँ, मरना ही है, तुम स्वीकृत किए ही बैठे होते हो। तो इतनी जल्दबाजी होती नहीं, इसलिए 13 दिन लग जाते हैं।